कृपानाथ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे ध्यान में, लेकिन उन सब का जिक्र क्या करना, थोड़े में ही आप सब लोग समझते हैं। तो अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्नता देने के लिए पांडवों को मारने आया। तो पांडवों को भगवान ले गए घुमाने रात को। चलो घूम के आते हैं। रात के समय उनको लेके घूम रहे हैं भगवान। पांडवों के जो 5 पुत्र थे वो पांडवों की जगह सो गए। चलो भाई कोई बात नहीं, पिताजी तो सब घूमने गए हैं, हम लोग आराम करते हैं। अश्वत्थामा आया। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, 5 पांडव ना सही, इनके यही सही, बेटे ही सही, इन्हीं को समाप्त कर दूं। और उसने जो है 5 पांडवों के पुत्रों को समाप्त कर दिया और सबके माथे बांध कर ले आया दुर्योधन के पास। ले देख, मार के आ गया मैं। भीम ने कहा तू सबसे पहले मुझे क्षमा करे। दुर्योधन ने कहा तू सबसे पहले मुझे भीम का माथा दिखा। भीम का सिर दिखाया। भीम का बेटा भीम जैसा ही दिखता था। दुर्योधन ने वो माथा लेकर पत्थर पर फेंका तो वो टूट गया। दुर्योधन बोला तू झूठ बोलता है, तू 5 पांडवों को नहीं मार के आया। अश्वत्थामा बोला हाँ, पांडवों को तो नहीं, 5 पांडवों के 5 पुत्रों को मार के आया हूं। अरे धत तेरे की, ये तूने क्या किया? हमारे कुल में कोई पानी देने वाला ही नहीं छोड़ा तूने। और अश्वत्थामा ने कहा तुझे पता कैसे चला कि ये मैं 5 पांडवों को नहीं मार के आया हूं? बोले ये जो तूने भीम का माथा मुझे दिया ना, भीम को मैंने एक बार ठेठ ऊपर महल के ऊपर से नीचे पटका था, तो जिस शिला पर वो पड़ा था उस शिला के टुकड़े हो गए थे, उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। उसके शरीर की मजबूती मुझे मालूम है, ऐसे टूट जाए वो भीम का सिर नहीं हो सकता। अब तू भाग जा, नहीं तो तेरी नौबत। अश्वत्थामा वहां से भाग गया, लेकिन कितनी दूर भागता था, आखिर अर्जुन ने उसे पकड़ लिया, पकड़ कर लाया और लाकर के द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। लो द्रौपदी, ये तुम्हारा अपराधी, इसी ने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की, इसे तुम जो चाहो सो दंड दो, इसे तुम जो चाहो सो दंड दो। तो सोचने लगी द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा मैं इसे कुछ भी दंड नहीं दूंगी। अब आप सोचिए, जिस माता के 5 पुत्रों की हत्या करने वाला हत्यारा सामने खड़ा है और मां जो है वो कह रही मैं इसको दंड नहीं दूंगी। द्रौपदी कहती है कि इसको दंड देने से मुझे क्या मिलेगा? मेरे 5 पुत्र तो गए, वो तो वापिस आने वाले नहीं है, इसको मार के मुझे क्या मिलेगा? इसको मार के मुझे क्या मिलेगा? और इसके पिताजी नहीं है, इसके कोई भाई भी नहीं, तो इसकी मां और अकेली रह जाएगी। तो मैं मेरे सुख के लिए, मेरे समाधान के लिए उसकी मां को कष्ट क्यों पहुंचाऊं? छोड़ दीजिए। लेकिन भीम को गुस्सा आया। भीम बोला तू तो इसको माफ कर दे, लेकिन मेरा क्या होगा? मैंने तो सौगंध खाई है कि जिसने मेरे पुत्रों को मारा है उसको यदि मैं मृत्यु दंड न दूं तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगा, तो फिर भूखों मरूंगा, मैं मरूंगा। तब भगवान ने युक्ति निकाली, ब्राह्मण की चोटी काट दो तो वो उसके लिए मृत्यु दंड के बराबर है। बिना शिखा के ब्राह्मण किसी भी वैदिक दैविक अनुष्ठान के योग्य नहीं।
माफ करिएगा, बिना शिखा के ब्राह्मण भी वैदिक अनुष्ठान नहीं करा सकता, देव अनुष्ठान नहीं करा सकता, और बिना शिखा के यजमान भी नहीं करा सकते। अब ये तो हमारे भूदेवताओं की उदारता है कि उन्होंने विकल्प बना दिया, आपके चोटी की जगह पर थोड़ी वो मौली बांध देते हैं, या वो कुशा का बना के आपके कान पर धर देते हैं कि भाई चलो यही शिखा हो गई। बाकी बिना शिखा सूत्र के यजमान भी कोई काम करने के वो अधिकारी नहीं होते, लेकिन भूदेवताओं की उदारता है। अश्वत्थामा की चोटी काट दी, अश्वत्थामा को वहां से निकाल दिया, उसको बहुत गुस्सा आया, मेरी चोटी काट दी, और उसने क्रोध में भर करके अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा, वो गर्भवती थी, उसके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब उसका गर्भ जलने लगा, भगवान को वो पुकारती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। कृपानाथ, भगवान को विनती करी उत्तरा ने, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, आप कृपा करिए, संसार में कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां तो सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण है। यत्र मृत्यु परस्परम, सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने हुए हैं। पहले जब ये श्लोक बोलते थे, आज से 3-4 साल पहले, तो मैं सोचता था पंडित जी कि ये ऐसे कैसे, यत्र मृत, सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण है, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये मैं सोचता था। लेकिन जब ये कोरोना आया तब मेरे समझ में आया कि यत्र मृत्यु परस्पर। किसी ने कहा भाई पहले उसको हुआ, फिर उससे उसको हुआ, उससे उसको हुआ, ऐसे हो गया, तब समझा यत्र मृत्यु परस्पर। संसार में सब आपस में एक दूसरे की मृत्यु का ही कारण है। पहले मैं बहुत सोचता कि ये श्लोक का मतलब क्या, यत्र मृत्यु परस्परम, सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण बता। अब पत्नी से ही मिली हुई बीमारी से पतिदेव चले गए, पतिदेव से मिली हुई बीमारी से पत्नी चली गई, पिताजी से मिली हुई बीमारी से पुत्र चला गया, ऐसा ही हुआ बीते सालों। यत्र मृत्यु परस्पर, नारायण नारायण। तो हे भगवान, रक्षक सिर्फ आप है और कोई नहीं, रक्षक सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है भैया, रक्षक सिर्फ आप हैं। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। उत्तरायण के गर्भ में स्थित शिशु जो था, उसने भगवान के दर्शन प्राप्त किए। कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ से उस शिशु का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में, जन्म लेने के बाद में वो सबको देखता, तो वो ऐसे ही देखता जैसे कोई ढूंढ रहा हो कुछ। ऐसे कोई भी उसके पास जाता तो उसको ऐसे देखता जैसे वो कुछ परीक्षण कर रहा हो कि ये कौन, ये कौन। लेकिन जब भगवान गए तो फिर भगवान को देखते ही वो बालक एकदम प्रसन्न हो गया। उस बालक का नाम परीक्षित रखा। वो सबकी परीक्षा करता था, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा। अब भैया भगवान इस घटना के बाद कुंती मैया के पास गए और कुंती मैया से कहा, हे कुंती मैया, अब मैं जाऊं, बहुत समय हो गया मुझे यहाँ आए हुए, महाभारत का युद्ध हो गया, सब काम हो गया, अब मेरे घर पे मैं जाऊं। कुंती मैया कहती, क्या प्यारे, इतने समय तक तो हम तेरे से सेवा करवाते रहे, अब कुछ तेरी सेवा करने की स्थिति आई है, ध्यान से सुनिएगा।
अब कुछ तेरी सेवा करने की स्थिति आई है और अब तू कह रहा कि हम जाएं। ठाकुर जी कहते हैं, माँ, हे कुंती बुआ, तेरे पुत्रों ने मेरी खूब सेवा करी है। कुंती मैया कहती है, गोविंद, मैंने खुद ने देखा अर्जुन के रथ के घोड़ों को तू धोता था। ये निर्लज्ज अर्जुन रथ पर चढ़ता था तो तू हाथ पकड़ता था और उसको ऊपर चढ़ाता था। मुझे बहुत अटपटा लगता है कि ये मेरे बेटे तुझसे क्या क्या काम करवा रहे। ऐसी गर्मी में तू उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ को हाँकता था। गोविंद, तुमने कितना श्रम किया, मेरे बेटों ने तेरी सेवा क्या करी, तुझसे कितनी सेवा करवाई, लेकिन फिर भी भगवान कहते, नहीं मां, तेरे बेटों ने मेरी सबसे ज्यादा सेवा करी। कुंती मैया कहती, गोविंद, बता तो सही, मेरे बेटों ने तेरी सबसे ज्यादा सेवा करी कैसे? क्या उन्होंने तुझे भोजन कराया? क्या उन्होंने तेरे चरण दबाए? क्या उन्होंने तुझे क्या सेवा करी? तो ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। ठाकुर जी कहते हैं, कुंती बुआ, तेरे बेटों ने मेरी सबसे ज्यादा सेवा करी, और वो सेवा ऐसे करी कि मेरी कोई भी बात उन्होंने खाली नहीं जाने दी। मैंने जो कहा वो उन्होंने माना। ये मेरी सबसे बड़ी सेवा। बात मानना सबसे बड़ी सेवा है, हलवा पकौड़ी खिलाना नहीं। एक गुरुजी की कमर बहुत दुख रही थी। पंडित जी, आपको पता, कभी कभी कमर दुखती है ना तो पांव से दबाने से ठीक होती है। पांव से दबाना होता है तब जाके वो ठीक होती है। तो गुरुजी ने कहा कि चेला जी, रामदास जी, जरा भाई चेला, जरा शिष्य जी, मेरा कमर दर्द हो रही है, जरा पांव से कमर दबा दे। हमारे घर में एक मेहमान आते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं अच्छा नहीं लगता है, तो उनको कमर दबाने का बहुत शौक था। तो हम बच्चों से वो कहते थे कि कमर दबाओ, तो अब क्या करें, मना कर नहीं सकते, तो कमर दबाते थे, पांव से दबाते थे, पांव से दबाओ। अब पांव से दबाते तो जोर तो आता ही ना भाई, कुछ भी हो, तो जानबूझ करके जोर ज्यादा लगाते ताकि वो, पर जब भी जोर लगाते हो कहते, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। फिर उसके बाद उनको भी शायद समझ में आया होगा कि ये बिना पैसे की नौकरी इनसे नहीं करवाई जा सकती। फिर उन्होंने उसका शुल्क रख दिया 1 रुपया। फिर हम लोग प्रेम से दबाने लगे, 1 रुपया मिलता था तो अच्छा। तो कोई तकलीफ ऐसी होती तो पांव से दबाना पड़ता है। तो गुरुजी ने चेले से कहा कि चेला, मेरी कमर दुख रही है, जरा पांव से उसको दबा दे। खूंदना बोलते हमारे वहां, पग से थोड़ा कमर खून दे। तो वो चेला बोला, राम 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 गुरुजी, आपके पवित्र शरीर पर मैं अपना पांव कैसे रख सकता हूं? तो गुरुजी बोले, बेटा जीभ पर तो रख दिया। जीभ पर तो रख दिया, और क्या रखना। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आई होगी बात, लेकिन गुरुजी ने कहा, तो जीभ पे तो पांव रख दिया तुमने, और क्या, अब क्या बाकी रहा। तो आज्ञा मानना, बात मानना सबसे बड़ी सेवा है। बात मानना सबसे बड़ी सेवा है। तो ठाकुर जी कहते हैं, बुआ जी, कुंती बुआ लगती थी ठाकुर जी के, आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो, पर बात मानना सबसे बड़ी सेवा है। तेरे बेटों ने कभी मेरी बात खाली नहीं जाने दी। मैंने जो कहा वो उन्होंने बिना सोचे समझे कहते ही तुरंत किया। बस इसी बात से मैं खुश, और इसीलिए मैं रहा भी। कहीं भी हो भाई, जहां आपकी बात मानी जाएगी वहीं आपको रहने का मन होगा। जहां कोई आपकी सुनेगा ही नहीं, वहां आप क्यों रहेंगे? कोई बहू अगर अपने ससुराल में कहे अब मैं यहां नहीं रह सकती, तो इसका मतलब ये है कि घर में कोई उसकी सुनने वाला ही नहीं।
उसकी बात मानने वाला ही नहीं, इसलिए बेचारे पतिदेव रहते आज्ञाकारी। हम तो मानेंगे, कोई माने ना माने तो अच्छा रहता है। तो कृपानाथ, तो करुणा निधान, बात मानना बहुत बड़ी सेवा। भगवान का मन इसीलिए लगा पांडवों के पास, भगवान का मन इसीलिए लगा पांडवों के पास, वो बात मानते थे, इसीलिए लगा कि वो बात मानते थे। तो कृपानाथ भगवान कुंती मैया को कहते, अब मेरा काम हुआ, अब मैं जाऊं। कुंती मैया ने कहा, गोविंद रुक जाओ ना। अब ठाकुर जी ने कहा, बुआ जी अब मत रोको ना भाई, अब मैं जाऊं। अब जब भैया बहुत कहा, तब फिर श्री ठाकुर जी को लगा कि मां कुंती मैया कहती, गोविंद अगर जाते हो तो जाते जाते मुझे विपत्तियां देके जाओ। क्यों? बड़ी मुश्किल से तो विपत्तियां खत्म हुई हैं। बोले विपत्तियां आएंगी तो फिर आपका दर्शन होगा, नहीं तो अब सब आराम हो गया, तब आपको भी घर जाने की सूझ रही है। नहीं तो अभी हमारे कुछ झंझट चल रही होती तो आप थोड़ी जाते। इसलिए हमारे जीवन में तकलीफ आती रहे ताकि आपका दर्शन भी हमको बार बार मिलता रहे। और माता जी क्या चाहिए आपको, बोलो। तो एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छी मांग करी श्री कुंती मैया ने, बहुत अच्छी। श्री कुंती मैया कहती है, हाँ, कुंती मैया ने कहा, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। हे भगवान, मेरे ऊपर एक और मेहरबानी कर दीजिए। क्या? मेरा मन दो जगह फंसा हुआ है, दो जगह फंसा हुआ है, सब माताओं के फंसे हुए हैं। हाँ, आप कहेंगे महाराज हम सबके फंसे हुए, आपको कैसे पता? बायां अलग अलग तो है को नहीं, कागला है थोड़ा काला ही काला है, कहीं पर सफेद कौवा नहीं सुना। दो जगह सब माताओं की ममता रहती, एक तो पियर में और एक ससुराल में। तो कुंती मैया कहती मेरी भी ममता ऐसे ही फंसी हुई है। कुंती मैया कहती है दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। पांडुषु बोले तो मेरे ससुराल वाले, और वृष्णिषु बोले तो मेरे पियर वाले। अब इनमें मेरा मन फंसा हुआ, तो मेरा जो इनमें बंधन है, वो बंधन जो मेरा है इनमें से छूट जाए, और ना तो मेरा मन ससुराल वालों में जाए, ना मेरा मन पियर वालों में जाए। जैसे गंगा जी की धारा अखंड गंगा सागर में आती है, ऐसे ही मेरे मन की धारा अखंड श्री कृष्ण तुम्हारे तरफ आए। माताओं के लिए बहुत मुश्किल है ससुराल पियर का छोड़ना, मन फंसा ही रहता है। ओहो, ऐसी ऐसी बूढ़ी माताएं मैंने देखी हैं जिनको चला नहीं जाता है, कमर से तकलीफ, हाथ से तकलीफ, डंडा लेके चलना, लेकिन फिर भी जा रही है। कहीं जाओ, भतीजे के पोते की शादी है, उसमें जा रही। अब बताओ कहां पहुंच रही है? कई लोगों लेना है, कोई पूछेगा नहीं, वहां बूढ़ा शरीर है, वहां एक किसी सोफे पर बैठा दिया जाएगा। किसी को याद आएगा तो कहेगा जाओ भाई प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, नहीं तो बैठे रहो बस। लेकिन फिर भी वो मन अटका रहता है। ऐसे ऐसे भी सब होते हैं। पर कुंती मैया ने इसीलिए भगवान से कहा मेरे ये
टंटा मिटा दो आप। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। Govinda Govinda